हूं आंचल सिंह। बीजेपी को बिहार में तगड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन लोटस, जिसकी चर्चा हर उस वक्त होती है जब बीजेपी कहीं पर तोड़ फोड़ कर सरकार बना लेती है। जो जोड़ तोड़ की सरकार बनती है उसके बाद ये कहा जाता है कि बीजेपी का लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है, वो कामयाब हो गया। तो महाराष्ट्र में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन बिहार में जिस तरीके से झटका बीजेपी को लगा है, अब उसका बदला शायद वो झारखंड में लेने की तैयारी फिर से कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो रही थी कि बीजेपी झारखंड में सरकार बना सकती है। लेकिन एक बार फिर से ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस के जो 3 विधायक पकड़े गए, उसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम जो है वो बंद कर दिया है। अब ये ऑपरेशन बीजेपी झारखंड में नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही बिहार में उसे झटका लगा है, फिर से काम तेजी से शुरू हो गया। जी हाँ, शिबू सोरेन पर लगातार सीबीआई और ईडी और उसके बाद लोकपाल अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन की भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और विपक्ष के विरोध में खड़े हो गए, इससे ये साफ पता चला कि वो अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कोयला घोटाला और तमाम जो घोटाले हैं उसके आरोप लगातार सोरेन परिवार पर लग रहे हैं और अब इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। 9 विधायक, उनकी भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही 3 विधायक जो कैश के साथ पकड़े गए थे, आरोप ये लगा था कि बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ की सरकार बनानी चाहिए और वो पैसा बीजेपी की तरफ से ही दिया गया था। और उसके बाद कई बड़े आरोप असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भी लगे। बहरहाल उन्होंने इन सब आरोपों पर अपनी सफाई पेश की थी और ये बताया था कि उनके तरफ से किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना ही वो झारखंड में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जो कुछ अब सामने आ रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि एक बार फिर से अब बीजेपी है वो तेजी ला रही है। बीजेपी के जो नेता हैं वहाँ के, वो लगातार जो वहाँ की सरकार है उस पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई, ईडी तो जांच कर ही रही है, लोकपाल में भी अब इसकी शिकायत कर दी गई है। तो शिबू सोरेन जिस तरीके से फंस रहे हैं, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब वहाँ पर झारखंड में भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार का जो बदला है वो झारखंड में लेने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से समीकरण बने हुए थे राज्य विधानसभा में, इस वक्त विधायकों की जो संख्या थी 242 और बहुमत के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता थी। इसके साथ ही आरजेडी के पास, जो राजद है, उनके पास 79 विधायक हैं और बीजेपी के पास 77। अब जब गठबंधन टूट चुका है तो जदयू के पास जो 44 विधायक थे वो राजद के साथ चले गए हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। अब वहां पर इनकी सरकार बनने जा रही है। और इसी के साथ अब झारखंड में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि झारखंड में जिस तरीके से अब बीजेपी अंजाम दे रही है, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी लगी हुई है, अब झारखंड में बीजेपी की सरकार हेमंत सोरेन के साथ बन सकती है और कुछ कांग्रेस के बागी जो विधायक हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल में जब फेरबदल कर रही है तो वहां पर कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हें उनका जो मंत्री पद है उनका छीना जाएगा। और अगर उन्हें पद दिया जाता है तो दूसरे जो विधायक हैं वो भी बगावत कर सकते हैं। जो कैश बरामद हुआ है, उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। साफ था कि राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया था और बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।